हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गोल्डन गुरुकुल क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 का फैक्टराइजेशन चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 और सम नंबर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे 5 के 5 पार्ट। प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हमें क्या करना है ना, अभी डिवीजन मेथड से इनको फैक्टराइजेशन करना है बच्चों, राइट। तो देखो हमें बोला है 28x की पावर 4 डिवाइड कीजिए 56 मल्टीप्लाई x से बच्चों, ठीक है। तो यानी कि अब मैं इसको फर्स्टली क्या ना ऐसे लिख सकता हूं 28x की पावर 4 डिवाइड बाय 56x, राइट। अब मेरे को क्या ना फैक्टर करने पड़ेंगे बच्चों कि 28 के फैक्टर क्या होंगे, 56 के फैक्टर क्या होंगे, ठीक है। वैसे तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं 28 1 जा 20, 28 2 जा 56, बट क्या बहुत सारे बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो उनके लिए क्या करना है बच्चों, आपको 28 मल्टीप्लाई जो फैक्टर बनाएंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14, 7 1 जा 7 बच्चों, ठीक है। और 56 के भी सेम टाइप से आपको करना है 2 2 जा 4 1, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। इस तरीके से आपको कर लेना है बच्चों ये, ठीक है। अब यहां पर हम इनके फैक्टर लिखेंगे बच्चों। 28 के क्या फैक्टर बने हैं, 2 मल्टीप्लाई 7। और x की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, मैं x की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लाई x, यानी कि x को 4 बार लिख सकता हूं। 56 के बने क्या है बच्चों, हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 7 और x को बच्चों मल्टीप्लाई x। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल और एक 7 से बच्चों एक 7 कैंसिल हो जाएगा और एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा। तो अभी देखो हमारा ऊपर की साइड में क्या बचा, x इंटू x, यानी कि x की पावर 3 बच्चों और नीचे बचा है 7। बस इस तरीके से करना है, राइट। आपको समझ आया फर्स्ट पार्ट। अब सेम ही टाइप से करना है बच्चों सेकंड पार्ट। हम देखो -36 y की क्यूब डिवाइड बाय 9 y की स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। अब 36 के क्या क्या फैक्टर बनेंगे, देखो हम यहां पर करेंगे बच्चों इसके अच्छे से। 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 बच्चों और 9 3 से होगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इस तरीके से 36 के हो गए, ठीक है। अब 9 के करते हैं बच्चों। 9 के क्या हो जाएंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 बच्चों। बस अब माइनस है बच्चों, तो माइनस का 1 हम अलग से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी के सारे फैक्टर लिखेंगे 36 के। 2 मल्टीप्लाई 2 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई वाई की क्यूब है, तो बच्चों वाई इंटू वाई में लिख दूंगा, ठीक है। अब यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं एक बार, हाँ 2y में लिख दूंगा, ठीक है। अब नीचे की साइड में 9 है। 9 के फैक्टर हमने अभी यहां भी देखे 3 मल्टीप्लाई 3, तो हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई 3 और y स्क्वायर को बच्चों y इंटू वाई। देखो जो कट रहा है 3 कट गए, 2 y हमारे कैंसिल हो गए बच्चों, ठीक है। अब बचा क्या, माइनस एंड 2 एंड y, बस ठीक है। 2 2 जा 4 बच्चों, 4y माइनस है बच्चों तो -4y। बस ये आंसर हो गया बच्चों इसका, राइट। एंड थर्ड पार्ट देखिए बच्चों 66 हमारे पास है और p क्या उस r क्यूब है बच्चों, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 66p इंटू क्याऊ इंटू r। हमने एक ही साथ फैक्टर कर लिया बच्चों, ठीक है। और नीचे की साइड में मेरा क्या है बच्चों 11 इंटू क्याऊ इंटू r लिख सकता हूं, r स्क्वायर को बच्चों हमने लिख लिया, ठीक है। अब 11 का टेबल किसका होता है बच्चों, सभी को आता होगा ना 11 का टेबल, राइट। तो कैसे कर सकते हैं, 11 1 जा 11 6 जा 66, ठीक है। यदि ऐसे ना हो तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ऐसा हो जाए तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, एक क्याऊ से एक क्याऊ कैंसिल और 2 r से बच्चों हमारे 2 r कैंसिल। अब नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, एक क्या बच्चों ऊपर की साइड में एक 6 है, एक p है, एक क्याऊ है, एक r है, तो 6p क्याऊ r। बस ये हो गया बच्चों थर्ड पार्ट। अब इसका फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट करते हैं बच्चों। सब में क्या करना है, अब हमारे पास है 34x की क्यूब, y की क्यूब, z की क्यूब एंड इसको डिवाइड करना है बच्चों। तो अब मैं 34 की भी फैक्टर करूंगा, 51 के भी करेंगे बच्चों, और जो हमारे पास कॉमन आएगा उसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। देखो 34 के फैक्टर हम यहां कर लेते हैं एक बार। 34 हमने लिया,
हमने उसको डिवाइड किया बच्चों 2 से, क्योंकि लास्ट में क्या हमारा 4 है, ठीक है। 2 1 जा 2 बच्चों, 1 और 2 7 जा 14 बच्चों, ठीक है। 2 से नहीं होगा तो ये डायरेक्ट बच्चों 17 से होगा। 17 से क्यों होगा, क्योंकि 17 एक हमारा प्राइम नंबर है बच्चों। 17 1 जा 17 हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो यानी कि 34 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, यहाँ पे 34 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाई 17, और x की क्यूब को मैं लिख सकता हूं बच्चों x मल्टीप्लाई x बच्चों, y की क्यूब को y मल्टीप्लाई y, z की क्यूब को z मल्टीप्लाई z लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है बच्चों 51 से, और 51 के फैक्टर क्या बनेंगे वो भी हम कर लेते हैं यहाँ पे। अब 51 हमारा होगा 3 से बच्चों, कितने से, 3 से। 3 1 जा 3, 2 3 7 जा 21, और 17 से ही होगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 17 बच्चों, ठीक है। और x क्या है बच्चों, हमारे पास सिंगल है, y स्केयर है बच्चों, तो y मल्टीप्लाई y, z की पावर क्या है बच्चों 3, तो z मल्टीप्लाई z, राइट। 17 से 17 कैंसिल, x से बच्चों x कैंसिल, एंड y से y कैंसिल, एक y से एक और y कैंसिल बच्चों, z से हमारा फिर z कैंसिल, और एक z से एक z कैंसिल बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास जो बचा है ऊपर की साइड में यदि हम देखें बच्चों, तो एक 2 बचा है, एक x और एक x और एक y और एक z, तो मैं लिखूंगा 2, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई x स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास y है बच्चों और एक z है, x स्क्वायर y z, x स्क्वायर y z। अब नीचे की साइड में देखते हैं बच्चों, तो हमारे पास एक z बचा है और एक 3 कि हाँ, ये z से ये z भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ऊपर z नहीं बचेगा, ठीक है। अब नीचे की साइड में क्या बचेगा 3, और बस 3 बचेगा बच्चों, ये हो गया इसका फैक्टर, राइट, ठीक है। समझ आया, कोई इश्यू तो नहीं है, ऑल राइट। अब देखो फिफ्थ पार्ट करेंगे बच्चों, 12 को और 6 को। देखो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई 2, 6 दूनी 12 बच्चों, a की पावर 8 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a की पावर मल्टीप्लाई a 4 टाइम हो गया बच्चों, ठीक है। और a मल्टीप्लाई a बच्चों 3 4 5 6 7 एंड 8 बच्चों, a की पावर 8 हो गया, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई a बच्चों हमारा कितना हो गया है 8 हो गया, पर b की पावर को हम ऐसे नहीं लिखे बच्चों। b की पावर को देखो आपको सीखना पड़ेगा अभी कैसे। ये यदि मैं b की पावर को देखो 4 है मेरे पास, तो इसको यदि b की पावर 4 मल्टीप्लाई b की पावर 4 रखूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है ना बच्चों, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 4 और 4 8, देखो ये a जितने भी हैं सबकी पावर 1 1 1 1 1 1 1 1 है बच्चों। तो जब हम बेस सेम है तो सबको ऐड करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा फाइनली a की पावर 8। समझ आया। उसी टाइप से बच्चों हमने b की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 लिया, ठीक है। अब नीचे की साइड में हम -6 है बच्चों, तो माइनस को अलग से मल्टीप्लाई कर लिया 6, और a की 6 है बच्चों, तो बस हमने डायरेक्ट a की 6 रख लिया, और b की 4 को b की 4 रख लिया बच्चों। a की 6 से हमारी 6 पावर कैंसिल हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 बच्चों, a की 6 कैंसिल, b की पावर से डायरेक्ट b की पावर 4 पावर कैंसिल, 6 से 6 कट जाएगा बच्चों। हमारे पास यहाँ पे पेन रहा एक, तो 2 हमारे पास है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, और एक हमारे पास 2a है यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा, और एक हमारे पास बच्चों b की पावर 4 है, और नीचे की साइड में -1 है तो उसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमारा फाइनली हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है बच्चों। होप आपको ये पांचों के 5 सम बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। हम नेक्स्ट क्लास में सेकंड सम इसका करेंगे बच्चों। एंड कोई डाउट कोई क्वेरी हो कमेंट कर दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सम है उनका क्लासेज भी आपको शॉर्ट्स वीडियो सेक्शन में मिलते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे बच्चों।